सास का मोटापा। दिव्या अपनी सास के मोटापे से बहुत दुखी थी। उसकी सास बहुत ज्यादा मोटी होने के कारण कोई काम नहीं करती थी और सारा दिन बैठे बैठे दिव्या पर ऑर्डर चलाती रहती थी। अरे बहू, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो ला दे। जी अभी लेकर आती हूँ। और सुन बहू, वहाँ टेबल पर मेरा फोन रखा है, जरा वो भी उठा कर दे दे। मम्मी जी, टेबल तो आपके बेड के एकदम पास है, फोन तो खुद भी उठा सकती है ना। अरे बहू, तू तो जानती है भारी शरीर के कारण मुझसे उठा बैठा नहीं जाता। अरे दे देना उठा कर। ठीक है मम्मी जी, ये लीजिए। अपनी सास को पानी और मोबाइल फोन देने के बाद दिव्या नाराज होते हुए अपने कमरे में आती है। वहाँ पर दिव्या का पति उसे गुस्से में देखकर पूछता है, क्या हुआ दिव्या, इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? तुम्हारी माँ से ना मैं पूरी तरह परेशान हो चुकी हूँ। कितना वजन बढ़ा रखा है अपने शरीर का, सारा दिन एक ही जगह बैठी रहती है। अरे दिव्या, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? वो मेरी माँ है और तुम्हारी सास, कुछ तो सोच समझ कर बोलो। क्या सोच समझ कर बोलूं मैं वैभव? मैं भी इंसान हूँ ना। सारा दिन वो बैठकर मुझ पर ऑर्डर चलाती रहती हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए भी मुझे आवाज देती रहती हैं। मैं जानता हूँ माँ बहुत आलसी है, वो कोई भी काम खुद से नहीं करना चाहती और इसीलिए उनके शरीर का वजन इतना बढ़ चुका है। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। शरीर का बढ़ा हुआ वजन माँ जी की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। आपको उन्हें समझाना चाहिए। अरे कितनी बार समझाता हूँ दिव्या, देखा है ना तुमने, लेकिन क्या करूँ, माँ कुछ सुनना ही नहीं चाहती। और फिर अगले दिन शाम को, अरे भाई भव बेटा, बाजार जा रहे हो तो एक काम करना, लौटते में कुछ गर्मा गर्म समोसे ले आना। अरे भाई, इतना अच्छा मौसम है, मेरा तो समोसे खाने का मन कर रहा है। माँ जी आप जानती है ना कि आपका वजन पहले ही इतना बढ़ चुका है। समोसे खाएंगी तो और नुकसान करेगा। अरे कैसी बहू है मेरी, मेरे खाने पीने पर रोक लगाती रहती है। अरे नहीं खाने तुम्हारे समोसे, जाओ। अरे माँ, दिव्या का कहने का यह मतलब नहीं था, वो तो बस आपकी सेहत को लेकर परेशान है माँ। अरे साहब, समझती हूँ मैं, तू भी अपनी बीवी की जुबान बोलने लगा है। अरे नहीं चाहिए मुझे समोसे, खुश। ऐसी बात नहीं है माँ, ठीक है मैं आपके लिए समोसे लेकर आ जाऊंगा बस। अच्छा सुन, वो हरी वाली चटनी ना थोड़ी ज्यादा लाना, मुझे बहुत पसंद है। ये सारी चीजें आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है मम्मी जी। वैसे माँ, दिव्या कह तो सही रही है। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को आंखें दिखाते हैं। अरे बचपन में जब तुम मुझसे कुछ मांगते थे तो मैं तुम्हें एक बार में ही दिला देती थी। अरे कैसे बेटे हो, अपनी माँ की समोसे खाने की इच्छा तक पूरी नहीं कर सकते। अरे माँ, आपको किसने मना किया है समोसे खाने से? हम तो बस आपके वजन की वजह से परेशान है माँ। अरे तो इस उम्र में कौन सा मुझे मॉडलिंग करने जाना है जो मैं अपना वजन कम करूं? माँ, आपको वजन इसलिए कम नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको मॉडलिंग करने जाना है, बल्कि इसलिए कम करना चाहिए क्योंकि इतने वजन की वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अरे बीमारियां हो मेरे दुश्मनों को, मुझे कोई बीमारी नहीं होने वाली। अच्छा खाने पीने से, खुश रहने से सब कुछ सही रहता है। हाँ। दिव्या की अपनी सास के आगे एक नहीं चलती थी। वो अपने खाने पीने का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती थी। दिव्या हर रोज इस बात को लेकर परेशान होती, लेकिन उसकी सास को जैसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। माँ, मैं और दिव्या एक सप्ताह के लिए बाहर घूमने जाना चाहते हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? अरे बेटा, मुझे क्या परेशानी होगी, लेकिन अगर दिव्या को तुम साथ लेकर चले जाओगे तो घर का काम कौन करेगा? तुम तो जानते हो ना, मुझसे घर का काम नहीं होता। अरे मम्मी जी, तो क्या मैं घूमने भी ना जाऊं? अच्छा ठीक है, तुम्हें घूमने जाना है तो तुम जाओ, मैं सारे काम नौकरानी से करवा लूंगी। मम्मी जी, मैं आपको फिर से समझा रही हूँ, आपको थोड़ा सा काम खुद से भी करना चाहिए, वरना किसी दिन बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें घूमने जाना है, जाओ, मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कि क्या करना है मुझे।
दिव्या और वैभव के जाने के बाद दिव्या की सास नई नौकरानी को ढूंढना शुरू कर देती है और फिर एक दिन घर के बाहर से निकल रही एक औरत से पूछती है, अरे सुनो तो, मुझे घर में काम करने वाली एक नौकरानी चाहिए थी। क्या तुम किसी को जानती हो? अरे किसी और की क्या जरूरत है, मैं खुद ही आपके घर का काम कर दूंगी। बताइए कितने लोगों का काम करना है? अरे कितने लोग नहीं, अकेली हूँ मैं बस। हाँ अच्छा ठीक है, तो फिर क्या क्या काम करने हैं? सारे काम करने हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, अरे जो भी घर के काम होते ना, सारे काम, समझी? ठीक है, मैं सारे काम कर दूंगी, लेकिन पैसे भी लगेंगे। हाँ अरे तो मैं कौन सा तुमसे मुफ्त में काम करवा रही हूँ। जब मेरा बेटा वापस लौट कर आएगा सारे पैसे दे दूंगी। तुम ना आज से ही काम शुरू कर दो। हाँ अच्छा ठीक है, मैं आज से ही काम करना शुरू कर देती हूँ। चलिए। अच्छा सुनो, जरा पंखे का बटन तो दबा देना। ठीक है। थोड़ी देर बाद, अरे सुनो तो, मुझे नहाने जाना है, जरा बाथरूम में जाकर गीजर तो चला दो। अजीब औरत है, इतने छोटे छोटे कामों के लिए भी मुझे कह रही है। अरे ठीक है मालकिन, अब आज का सारा काम हो गया है, चलती हूँ मैं। अच्छा सुनो सुनो, जाते वक्त ना दरवाजा बंद कर देना। मालकिन, दरवाजा तो आप अंदर से बंद करेंगी ना, घर में अकेली हैं आप। अरे अब कौन उठ कर आएगा, दरवाजा बंद करेगा। अरे वैसे ही बंद करके चली जाओ ना। कमाल की आलसी औरत है, इसका कुछ तो फायदा उठाना चाहिए। अगले दिन नौकरानी अपने साथ एक औरत को लेकर आती है। अरे मैंने तुम्हें अकेले काम पर रखा था, अब ये कौन है? मैं इसे नहीं पगार देने वाली। अरे मालकिन, आप तो बेकार में ही गुस्सा कर रही हैं। अब आप इतने आलसी हैं कि आपको सब चीज अपने हाथ में चाहिए, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन को साथ ले आती हूँ। तुम्हारी बहन? लेकिन वो क्या करेगी, उसका यहाँ क्या काम? आप जो सारा दिन छोटी छोटी चीजें उठा उठा कर लाने के लिए कहती रहती है ना, ये बस आपकी वही छोटे मोटे काम कर देगी, बाकी सारे काम मैं निपटा दूंगी। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही हूँ। अपनी बहन को कहना मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाए। जी जी बिल्कुल, अभी लेकर आएगी वो। दिव्या की सास कमरे में जाती है और उसके बाद, अरे जल्दी कर, ये आलसी औरत एक जगह बैठ जाती है तो पूरा दिन नहीं उठती। जो भी कीमती सामान नजर आ रहा है उसे अपने थैले में भर ले। पहले उस आलसी औरत को चाय तो बना दो, उसके बाद वो चाय पीने में मस्त हो जाएगी और हम अपना काम कर लेंगे। इसके बाद नौकरानी की बहन जल्दी से दिव्या की सास को चाय देकर जो भी कीमती सामान नजर आता है उसे थैले में भर लेती है। 2-3 दिन तक यही सिलसिला चलता रहता है। अपनी आलस के चलते दिव्या की सास ने ये तक नहीं देखा कि उसके घर से कुछ कीमती सामान गायब हो रहा है। अगले दिन जब दिव्या और वैभव लौटकर घर आते हैं, अरे मम्मी जी, ये क्या, घर का मेन दरवाजा खुला पड़ा है और आप यहाँ आराम से बैठी हैं? अरे तुम्हारे जाने के बाद मैंने एक नौकरानी को काम पर रखा था, वो बस आती ही होगी। अब कौन बार बार उठकर दरवाजा खोले बंद करे। अरे ये क्या, घर के कमरों से कई सारा कीमती सामान गायब है, कहाँ गया सब कुछ? अब मुझे क्या पता, मैं तो सारा दिन अपने कमरे में रहती हूँ। मम्मी जी, मुझे लगता है कि आपकी आलस के चलते आपकी वो नई नौकरानी घर का सारा कीमती सामान लेकर भाग गई है। हाँ माँ, दिव्या ठीक कह रही है, घर के दूसरे कमरों में रखा हुआ काफी सारा सामान गायब है, आपने देखा भी नहीं। हाय हाय, ये क्या हो गया, मेरी आलस की वजह से मेरा घर लुट गया। हाय मम्मी जी, कम से कम आपको उठकर एक बार देखना तो चाहिए था कि वो नौकरानी सफाई के बहाने हमारे घर में क्या कर रही थी। अब मैं क्या करूं, एक तो मेरा भारी शरीर, ऊपर से आलस। देखा माँ, इसीलिए मैं और दिव्या आपको हमेशा कहते रहते थे कि आपको अपने आलस को कम करना चाहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।